हाँ जी। यार आज की वीडियो में बात करनी है अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, इसकी रूट कॉज़ क्या है और अगर हमें इसको रूट से फिक्स करना है तो क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो पोल हुआ था उसमें बहुत सारे वोट्स प्रोक्रास्टिनेशन पे आए थे। सो आई थॉट कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी टास्क करना है, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करनी है, अगर आप कहीं काम करते हो, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का कोई टास्क करना है, अगर आप घर पे रहते हो तो घर का कोई काम करना है। लेकिन उस काम को करने के अलावा आप बाकी सब कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, दुनिया भर के एस्केप्स में इंडल्ज हो गए हो, इज प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप उस काम को अवॉइड कर रहे हो और उसके अलावा बाकी सब कर रहे हो। तो इसके रूट कॉज क्या है? सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई इसके रूट कॉज की, कि अगर आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो ना, किसी टास्क को, किसी काम को अवॉइड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको वो काम करना पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आपको वो काम करना पसंद होता तो कोई मतलब ही नहीं था अवॉइड करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 4 घंटे बिंज वॉच करना है नेटफ्लिक्स पे, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, या आपका कोई फेवरेट पिज्जा खाना है, या ट्रैवल पे जाना है, घूमने जाना है, वेकेशंस पे जाना है, तो उसके लिए आपको कोई एस्केप नहीं चाहिए, उसको आप अवॉइड नहीं करोगे, आप फटाफट से तैयार हो जाओगे कि हाँ ये चीज करनी है। इसको ऐसे समझो कि जैसे हम वेकेशंस पे जाते हैं तो उसके तैयारी करते हुए ना हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे इधर उधर जाके तैयारी वैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हम उसका कोई एस्केप नहीं ढूंढते। क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हमको वो काम करने में मजा आता है, एक्साइटमेंट मिलती है। तो अगर आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, सबसे पहला रूट कॉज है कि आपको उस काम को करने में कोई मजा नहीं आ रहा, आप सिर्फ उसके आउटकम से अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा, बस सैलरी से अटैच्ड हो, तो फिर वो काम करने में मजा नहीं आएगा, तो अवॉइड करोगे उसको, एस्केप ढूंढोगे। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा उस चीज का, तो सिंपली कुछ ऐसा ढूंढो, कुछ ऐसा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो कि आपको काम करने में मजा आए। ठीक है, कुछ ऐसा ढूंढो कि आपको वो चीज करने में मजा आए, तो बात बन जाएगी। अब दूसरी चीज, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज में ये बोलोगे कि मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली है, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को वो काम करने में मजा नहीं आता लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा। तो उस केस में भी अगर आप अवॉइड कर रहे हो, राइट, कि आपको वो काम करना पसंद नहीं है लेकिन आप फिर भी उस चीज को नहीं कर रहे, तो मतलब आपका जो वाई है वो क्लियर नहीं है, आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इनफ वाई नहीं है उस चीज को करने का। दूसरा रीजन ये है, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इनफ वाई होगा ना किसी भी चीज को करने का, तो फिर चाहे आपको वो काम करना पसंद है या नहीं पसंद, आप कर लोगे। तो ना तो आपको वो काम करना पसंद है और ना ही आपके पास कोई वाई है, कोई इमीडिएट कोई रेप्रिकॉशंस नहीं है अगर आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करनी नहीं पसंद और इस टाइम पर उसका कोई इमीडिएट रेप्रिकॉशन नहीं है, 4 महीने बाद टेस्ट होगा, 6 महीने बाद टेस्ट होगा, और होगा भी, उसमें फेल भी हो जाएंगे तो सप्ली है, दोबारा से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोबारा से दे देंगे टेस्ट। तो कोई ऐसा कोई रेप्रिकॉशन नहीं है कि आपकी जिंदगी इधर से उधर हो जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का कोई टास्क है तो डेडलाइन नहीं है, अगर कल ही डेडलाइन होती तो जितना मर्जी भी कोई आपको एस्केप इधर उधर जाने के लिए कहता या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने को कहता, आप नहीं करते। क्योंकि अभी रेप्रिकॉशंस हैं, कल डेडलाइन है। लेकिन अगर डेडलाइन 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, तो फिर आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि कोई रेप्रिकॉशन ही नहीं है उसके, कोई वाई ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है करने का। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमारा माइंड है ना, वो बाय डिफॉल्ट कंफर्ट ढूंढता है। ठीक है, ऐसे हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि वो ना कंफर्ट ढूंढता है। तो वो कंफर्ट को सिर्फ उस केस में छोड़ेगा जब उसको अपनी सिक्योरिटी पे थ्रेट आ जाएगा, जब उसको सेफ्टी पे थ्रेट आ जाएगा, इमीडिएट थ्रेट जब होगा तभी वो कंफर्ट को छोड़ेगा, नहीं तो वो नहीं छोड़ेगा। दिस इज हाउ, मतलब हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, वो उसका नेचर है, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए किसी भी केस में। तो अगर आपके ऊपर कोई इमीडिएट थ्रेट है, इमीडिएट रेपरकशंस है, इमीडिएट कंसिक्वेंसेस हैं, तो वो काम को कर लेगा। लेकिन अगर इमीडिएट रेपरकशंस नहीं है तो आपका माइंड हमेशा कंफर्ट चूज करेगा। और यही रीजन है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं टास्क को, राइट? क्योंकि ना तो हमें वो काम करना पसंद है और ना ही उसके कोई रेपरकशंस हैं, शॉर्ट टर्म रेपरकशंस हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका माइंड कंफर्ट में चला जाता है और फिर वो एस्केप्स ढूंढने लग जाता है। तो इसका क्या वो है, सोल्यूशन है
इसका सोल्यूशन है कि अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म रेपरिकॉशंस नहीं है तो एक बार बैठ के अपने माइंड को लॉन्ग टर्म रेपरिकॉशंस हमको दिखाने पड़ते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल कि स्टडी अभी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है ना, आजकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके क्या इम्पैक्ट होगा। अगर बार बार आपको सप्ली देनी पड़ेगी या बार बार आपको रीअपियर करना पड़ेगा तो उसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या है। अपने माइंड को समटाइम्स हमको डराना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट टर्म तो कोई रेपरिकॉशंस उसके है ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म दिखाने पड़ेंगे कि ना पढ़ाई करने का लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस क्या है। या डेडलाइन अभी नहीं है, 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, लेकिन फॉर एग्जांपल उस टाइम आपको कोई और काम आ गया, या उस टाइम फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है ना कि स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा हो गया, एकदम डेडलाइन आ गई, कल आपको काम करके देना है, आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए और उस ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपने डेडलाइन मिस कर दी, डेडलाइन मिस हो गई उस केस में, और अब मतलब आपकी जॉब पे बात आ गई। तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हमको अपने माइंड को इस केस में दिखाने होते हैं क्योंकि उसको वो कंफर्ट ही चूज करेगा। अगर उसको डर नहीं लगेगा, अगर उसके सामने कोई थ्रेट नहीं होगा तो वो कंफर्ट ही चूज करेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। तो अगर शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस नहीं है, कोई वाई नहीं है, तो पहले अपना वाई बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा माइंड को, और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे, तभी प्रोक्रास्टिनेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है क्योंकि आप माइंड से लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका नेचर है कंफर्ट चूज करने का। आप धक्के से उसको, हम ऐसे करते हैं ना कि नहीं हम कि सोशल मीडिया अगर चलाने की एडिक्शन हो रही है, सोशल मीडिया की वजह से नहीं करे तो फोन स्विच ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको कंफर्ट से मतलब है, आपके माइंड को कंफर्ट से मतलब है। आप सोशल मीडिया बंद भी कर दोगे तो वो कहीं और से इधर उधर से कंफर्ट चूज कर लेगा, वो सोने में ही कंफर्ट चूज कर लेगा, वो हर वो चीज करेगा लेकिन वो टास्क नहीं करेगा क्योंकि उसमें डिस्कम्फर्ट है। तो इसको रूट कॉज से काटने का सिर्फ यही तरीका है कि उसको थ्रेट दिखाना पड़ेगा। कंफर्ट को काटने का सिर्फ एक ही है कि थ्रेट दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म थ्रेट, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस, लॉन्ग टर्म रेपरिकॉशंस दिखाने पड़ेंगे। तो यही इसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो अगर आपको काम करना पसंद नहीं है तो अपना वाई ढूंढो, अपना वाई क्लियर करो, अपनी इंटेंशन क्लियर करो और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस दिखाओ माइंड को। और इधर दूसरा केस इसका यह है कि अब आप बोलोगे कि मेरे को काम करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है जो भी मैं काम करता हूँ, जैसे वीडियोग्राफी है फॉर एग्जांपल, है ना, तो मेरे को बहुत पसंद है, मेरा पैशन है ये, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ वीडियोस। या मेरे को फोटोग्राफी बहुत पसंद है लेकिन मैं फिर भी नहीं करता हूँ, मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है लेकिन मैं फिर भी नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। तो इसका क्या रीजन होगा? या तो मेरे को काम करना पसंद भी है फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, तो क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि आप जितना मर्जी किसी चीज के लिए पैशनेट हो, उसका फिर भी इसमें भी सेम ही, पहला रीजन सेम ही है कि वाई क्लियर नहीं है। पैशन विदाउट पर्पस इज बोरिंग। आप कितनी देरी वीडियो बना लोगे, अगर उसके साथ कोई वाई नहीं क्लियर है तो आप उसको छोड़ दोगे, आप बोर हो जाओगे। अगर कुकिंग के साथ कोई वाई क्लियर नहीं है तो आप बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग करनी है, कोई हाउसवाइफ है और वो कुकिंग करती है, ठीक है, तो उसको करना बहुत पसंद है, उसके साथ उसका पर्पस जुड़ा हुआ है कि मुझे जब मैं कुकिंग करके अपनी फैमिली को खिलाती हूँ ना, जब मैं अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है ना, वो मेरा पर्पस है। तो उसके पास एक क्लियर कट पर्पस है नई नई डिशेस ट्राई करने का, नई नई रेसिपीज ट्राई करने का, वो क्लियर कट पर्पस है। तो बोर नहीं होंगे, जितना मर्जी भी जो काम करना पसंद है उसके साथ जब पर्पस अलाइन हो गया तो बोर्डम नहीं आएगी, बोरिंग नहीं लगेगा और काम आप कर लोगे, उसमें कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आएगी। तो अगर आपको काम करना पसंद है फिर भी नहीं कर रहे हो, जैसे वीडियोग्राफी है, इसके साथ प्रॉपर मेरा पर्पस अटैच है, नहीं तो वीडियो बनाने में अपने आप में कोई इतना खास मजा आता है, लेकिन कोई बिना पर्पस के अगर आप बनाओगे, बिना तुकी की वीडियो बनाओगे तो कितनी देरी बना लोगे, बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे। लेकिन जब पर्पस अटैच हो गया कि हाँ क्यों करना है, क्योंकि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, ये भी ऐसे तो एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है, किसी की कोई हेल्प करने का कोई पर्पस होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक ऐसी नॉलेज है मेरे पास जो अगर मैं शेयर कर दूंगी तो शायद किसी की हेल्प हो जाएगी, तो ये पर्पस है। तो बोर्डम नहीं आएगी और ना ही प्रोक्रास्टिनेशन होगी। सो पैशन विदाउट पर्पस भी प्रोक्रास्टिनेशन में आप चले जाते हो। तो अगर आपको काम करना पसंद है लेकिन इंटेंशन क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, तो फिर वहां पे भी आप उसको छोड़ दोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे। इसकी एक और लेयर भी मेरे को समझ आई है कि अगर आपको काम करना पसंद है
आपका पर्पस भी क्लियर है कि मेरे को काम भी करना पसंद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना वीडियो भी बनानी पसंद है और मेरे को मेरा पर्पस भी पता है कि मेरे को मेंटल हेल्थ पे काम करना है, लेकिन मैं फिर भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। इसका क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर भी स्टक हो। तो इसका रीजन है कि शायद आपके माइंड में कोई मेंटल ब्लॉक पड़ा है, शायद आपका माइंड आपको पीछे खींच रहा है। एक एग्जांपल मेंटल ब्लॉक का क्या हो सकता है? परफेक्शनिज्म। आपको लगेगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, अभी ना मैं पूरे तरीके से ना मेरे को ये सारी विजडम, मेरे को ये सारी चीज पता नहीं है, जब मुझे पता चलेगी ना मैं तब करूंगा। मैंने भी ये पर्सनली ये मेंटल ब्लॉक का सामना करा है, तो तभी मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि ये हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है, परफेक्शनिज्म की गेम, कि तुम थोड़ी बात कर लोगे, तुमको क्या पता, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है साइकोलॉजी की, तुम कैसे बात कर लोगे। तो ये सारी चीजें, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट रेडी इनफ, यू आर नॉट दिस, तुम कैपेबल नहीं हो इस चीज के बारे में बात करने के लिए या इस चीज को करने के लिए। तो अगर आपका पैशन भी है, पर्पस भी है और उसके साथ अगर कोई मेंटल ब्लॉक जुड़ गया है, तो भी आप उस चीज को नहीं करोगे, तो भी आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो वहां पे आपको इस मेंटल ब्लॉक को रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म में जकड़ गए हो, चीजों को बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म के साथ ही करना चाहते हो और बोल रहे हो कि ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा या करूंगी जब तक ये बहुत अच्छे से नहीं बनेगी, जब तक इसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा, तो वो मेंटल ब्लॉक है। वहां पे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि नहीं, अभी नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट रेडी इनफ, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। दुनिया भर के मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो आप किसी कोच के साथ काम करके मतलब इन मेंटल ब्लॉक्स पे काम कर सकते हो, नहीं तो अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद से क्वेश्चन पूछ लो कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को काम करना भी पसंद है, मेरा वाई भी क्लियर है, मेरा पर्पस भी है, तो क्यों मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ? क्या मेंटल ब्लॉक मेरे अंदर पड़ा है? व्हाई डू आई फील कि आई एम नॉट गुड इनफ? तो वहां से खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करो, खुद के ऊपर थोड़ी सी जर्नलिंग करनी पड़ेगी। हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रोक्रास्टिनेशन का क्या रूट है, यहाँ पे कौन सा मेरा मेंटल ब्लॉक मेरे को पीछे खींच रहा है। तो यही कुछ सारे रीजंस जो हैं वो मेरे को समझ आए हैं। मोस्टली आप कहीं ना कहीं खुद को इनमें फिट बिठा लोगे और उनका सोल्यूशन भी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमने 2 यूज केस डिस्कस कर लिए। एक कि जिसमें आपको काम करना ही पसंद नहीं है, तो काम करना ही पसंद नहीं है तो कुछ ऐसा ढूंढो जो करना पसंद है। अगर नहीं कर सकते हो कुछ ऐसा, तो अपना वाई क्लियर करो। क्योंकि देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक ना ब्रिज है, यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ इसका कि यहाँ पे ना एक ब्रिज है ये, और ये बिल्डिंग है और यहाँ पे ना आग लगी हुई है और यहाँ पे कोई लड़की है और आप ना इधर दूसरी साइड इस बिल्डिंग में हो। तो मैं आकर आपको बोलूंगी कि आपको ना इस लड़की को बचाना है, तो क्या आप जाओगे या नहीं जाओगे उसको बचाने? तो मोस्टली जो लोग हैं ना इसका जवाब देते हैं कि डिपेंड करता है कि लड़की कौन है। एंड इट मेक्स सेंस, राइट? कि अगर वो आपकी वाइफ है या आपकी डॉटर है या आपकी मदर है, तो आप ब्रिज क्रॉस करोगे, आपके पास क्लियर इनफ वाई है, आपकी इंटेंशन क्लियर है। लेकिन अगर वहां कोई रैंडम लड़की होगी तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, इस टाइम मैं सोशल मीडिया ही स्क्रॉल करूंगा, राइट? सो अगर आपकी डॉटर है यहाँ पर इस बिल्डिंग में और इस ब्रिज पर आग लगी हुई है, तो चाहे मैं जितना मर्जी आके आपको कन्विंस कर दूं कि इस टाइम 2 घंटे वीडियो गेम खेल लो, इस टाइम 2 घंटे स्क्रॉल कर लो, तो आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके सामने आपका वाई क्लियर है, आपके सामने आपका इंटेंशन क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है। तो उस केस में कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी एस्केपिज्म, कोई भी अवॉइडेंस नहीं आएगी। आपके सामने क्लियर इमीडिएट थ्रेट है आपके माइंड के सामने, तो वो कंफर्ट चूज नहीं करेगा, वो यहाँ पर सेफ्टी चूज करेगा, ठीक है? तो वाई ढूंढो और इमीडिएट जो भी थ्रेट है वो अपने माइंड को दिखाओ। अगर इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो लॉन्ग टर्म थ्रेट दिखाओ, ठीक है जी? और इधर अगर आपको काम करना पसंद है, पैशन है, तो ढूंढो कि पर्पस नहीं है, वही वाई नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो पर्पस ढूंढो। और अगर पैशन भी है और पर्पस भी है फिर भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो मेंटल ब्लॉक ढूंढो, वहां पे कोई ना कोई मेंटल ब्लॉक में फंसे हुए हो। तो ये सारा कच्चा चिट्टा है प्रोक्रास्टिनेशन का। इसमें कहीं ना कहीं खुद को फिट बिठाओ और खुद के ऊपर काम करो, और प्रोक्रास्टिनेशन से आप फिर जड़ से प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर दोगे। दोबारा आपको प्रोक्रास्टिनेशन फिर तंग नहीं करेगी।